गोली मारने के मामले में 32 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। प्रेम प्रसंग में गोली मारने की आशंका। आरोपी की तलाश के लिए नालंदा में छापेमारी। पटना के कंकड़बाग में दिन दहाड़े गोली मारकर फौजी की हत्या। सीएम नीतीश से रविशंकर प्रसाद का सवाल, बिहार में क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है नीतीश जी? ये हो क्या रहा है? बस 2-3 दिन में बिहार की हालत क्या हो गई है? जमशेदपुर के मानगो में बैंक ऑफ इंडिया से 35 लाख की डकैती। सीबीआई की रेड बताकर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। डकैतों का सुराग लगाने में पुलिस फेल। सीएम नीतीश ने किया पटना मेट्रो के भूमिगत काम का शिलान्यास। 8 किलोमीटर लंबा होगा अंडरग्राउंड मेट्रो। 6 अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे। जानती है स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्ट्रॉन्ग। माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। और नीतीश कुमार के बड़े बयान से शुरू कर रहे हैं इस बुलेटिन को। आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, यह सुनिए। ऐसे लोगों को ललन सिंह जवाब देंगे। ललन सिंह अच्छे से जवाब देंगे, यह कहना है। जब आरसीपी के बारे में नीतीश कुमार से पूछा गया तो नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। आरसीपी पर खुलकर आज नीतीश कुमार बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को ललन सिंह जवाब देंगे। ललन सिंह अच्छे से जवाब देंगे। तो यह कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। सर आरसीपी सिंह ने कहा है कि जदयू का विलय जो है छोड़िए उसका कौन जदयू का विलय हो जाएगा है, आपको बता देंगे ललन। सर आरसीपी सिंह ने कहा है कि जदयू का विलय जो है छोड़िए उसका कौन जदयू का विलय हो जाएगा है, आपको बता देंगे ललन। तो आरसीपी सिंह ने क्या कहा था यह भी आपको जानना चाहिए। आरसीपी ने कहा था कि घटनाक्रम से साफ है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा। और यही सवाल लेकर जब न्यूज 18 ने मुख्यमंत्री से पूछा तो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। और आरसीपी ने क्या कहा था यह भी सुनिए। कि राजद और जदयू विलय होने वाला है। होने वाला नहीं है, जिस प्रकार से वो चल रहे हैं तो विलय ही नहीं करेंगे। और करेंगे क्या? जी, क्या आप सर बीजेपी मिलने वाले हैं? हमारे हम लोग बताए ना, कभी हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, साथी लोग जैसा कहेंगे उस प्रकार करेंगे। तो आरसीपी सिंह पर लगातार चारों तरफ से बयानबाजी हो रही थी, लेकिन जब यही सवाल मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ललन सिंह बेहतर जवाब दे पाएंगे। और आरसीपी सिंह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को ललन सिंह जवाब देंगे। छोड़िए किसकी बात करते हैं। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा छोड़िए किसकी बात करते हैं, पार्टी का क्या हाल कर रखा था। तो यह कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और आरसीपी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तक एक बात नहीं कही थी, लेकिन आज जब उनसे सवाल पूछा गया उस बयान पर जो आरसीपी ने दिया था, आरसीपी ने कहा था कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा और इसी पर आरसीपी की प्रतिक्रिया थी। तो अब जाकर नीतीश कुमार ने कहा कि छोड़िए किसकी बात करते हैं। तो आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी का क्या हाल कर रखा था और ऐसे लोगों को ललन सिंह ही जवाब देंगे। चलिए ललन सिंह ने क्या कहा आरसीपी पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि आरसीपी को ललन सिंह ही जवाब देंगे। तो ललन सिंह ने क्या जवाब दिया है यह भी सुनिए। ये तो बहुत पहले से मालूम था, हमने बहुत पहले कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी में काम कर रहे थे और नीतीश कुमार जी को कमजोर कर रहे थे। और नीतीश कुमार जी ने उनको पहचान लिया और पहचानने के कारण ही उनका टिकट काट दिया। तो इसलिए पहले वो एजेंट के रूप में थे, अब आज सीधे ज्वाइन कर रहे थे। इसमें कौन नया बात है? तो कोई खास बात नहीं है। हम लोग पहले से जान रहे थे कि उनका क्या धंधा चल रहा है। उनको मालूम क्या है जनता दल यू कब बना, जनता दल यू कैसे बना, जनता दल यू किन कारणों से बना, क्या इतिहास भूगोल उनको मालूम है। अरे वो तो नीतीश कुमार जी के स्टाफ थे, नौकरी कर रहे थे, राजनीतिक इच्छा उन्होंने व्यक्त की, नीतीश कुमार जी ने उनको बना दिया। उनको क्या मालूम है जनता दल यू क्या है।
जनता दल यू का ए से लेके जेड तक कुछ जानते हैं? वो कुछ दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए और नीतीश जी उनको जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव संगठन बना दिए, तो जनता दल यू समझ गए। तो ललन सिंह ने कहा कि उन्हें क्या पता है कि जेडीयू कैसे बना, और जेडीयू बनना तो छोड़िए, जेडीयू कैसे बना इस बात की जानकारी आरसीपी को नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने कैसे उन्हें उनकी राजनीतिक इच्छा को पूरा करने में पूरा सहयोग किया, उन्हें वो दिया जिस बात को लेकर आरसीपी सोच रहे थे। तो हमारे साथ अजय आलोक जुड़ चुके हैं। पहले जेडीयू के प्रवक्ता हुआ करते थे, सीनियर प्रवक्ता, लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। अजय आलोक जी, ये जो अभी चला, नीतीश कुमार ने कभी आरसीपी पर कुछ नहीं बोला, लेकिन आज जो बोला कि ऐसे लोगों को ललन सिंह जवाब देंगे, तो ये कहां तक, किस तरह हद तक आपको दिखता है कि इसमें नीतीश कुमार की इच्छा, स्वेच्छा और आगे की विचारधारा को कैसे पढ़ पा रहे हैं? देखिए, जब राजनीतिक लाइन अलग अलग हो गई, जब दोनों ने अपना अपना रास्ता अलग अलग तय कर लिया, तो स्वाभाविक है कि इसको कोई क्या जवाब दे रहा है, नहीं जवाब दे रहा है, उसका कोई राजनीतिक यथार्थ या मतलब नहीं निकलता है। आरसीपी सिंह अब अपने रास्ते पे हैं, नीतीश जी अपने रास्ते पे हैं, ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आरसीपी सिंह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब दोनों में से कौन कितना जेडीयू जानता है, समता पार्टी जानता है, अब इस सब बातों का कोई मतलब नहीं बनना है। ये सब झूठ मूठ का वो मड स्लिंगिंग जिसको कहते हैं वही हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। विलय वाली बात पर कितना दम है? आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। और ये भी बात आरसीपी जाने, उन्होंने किस आशय पे कहा कि जेडीयू को आरजेडी में विलय हो जाएगा। आप विलय करना चाहेंगे तो कोई रोक थोड़ी ना लेगा। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिल्कुल विलय कर सकते हैं। विलय करने की चर्चा तो पहले भी हुई थी, आरजेडी का, जेडीयू का, समाजवादी पार्टी का विलय नहीं हो पाया। तो ये विलय करना भी इतना आसान नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक। तो विलय करना इतना आसान नहीं होता, अजय आलोक का यह कहना है। रवि नारायण हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रवि, आप ही की आवाज हम सुन पा रहे थे जब मुख्यमंत्री से आपने चहक कर यह पूछा कि ये जो आरसीपी कह रहे हैं तो इस पर कहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस अंदाज से कहा, मतलब एक दुरदुराना कहते हैं बिहार में, दुरदुराना, कि भाई इनको तो ललन सिंह जवाब देंगे। जी बिल्कुल विवेक, देखिए दिलचस्प बात ये रही कि जो सवाल था और आरसीपी सिंह ने जो कहा था कि जदयू का विलय आरजेडी के साथ हो जाएगा, यहाँ पे जब नीतीश कुमार मौजूद थे, यहाँ पे अंडरग्राउंड जो मेट्रो का उद्घाटन होना था, वहाँ पे नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव खुद खड़े थे। जब ये सवाल हमने उनसे किया तो वो पहले तेजस्वी के साथ मिल करके उसकी तरफ देख करके मुस्कुराया और फिर कहा कि ऐसे लोगों का जो जवाब है वो ललन सिंह ही देंगे। और चूंकि जिस अंदाज में कहा, एक बात तो साफ है कि उनके बयान के बारे में नीतीश कुमार को पता था कि आरसीपी सिंह ने क्या बयान दिया है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इनका पुख्ता जो जवाब है वो ललन सिंह देंगे। और इन्होंने पार्टी का क्या हाल कर रखा था ये सबके सामने है। हालांकि इस बात पर तेजस्वी जो है वो कुछ भी बोलने से बचते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने आपने ठीक कहा कि बिहारी भाषा में जो दुरदुराना कहते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे लोगों का हम नोटिस नहीं लेते हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन कुमार, उनका बखूबी जवाब देंगे, और ललन सिंह ने बखूबी जवाब भी दिया। जी, तो अचानक से ये विलय वाली कहानी कहां से आ गई? आरसीपी के मन में क्या ये हाईलाइट होने की तैयारी है कि मीडिया का जो कैमरा है वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो उसको अपनी तरफ कैसे समेटे, इस तरीके से हम देखें? या फिर जो विलय वाली बात है, क्योंकि अजय आलोक ने कहा कि जिनका मन करेगा वो विलय नहीं करेंगे, क्या वो कर सकते हैं, वो उन पर निर्भर करता है। देखिए, राजनीति में कहने के लिए कुछ भी है, लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर आरसीपी सिंह अब वहां पे नहीं है और जिस ढंग से बयानबाजियां हुई हैं, आरसीपी किनारे लगा दिए गए हैं, बीजेपी से उनकी नजदीकियां हैं, और आज से उनकी जो शुरुआत है वो पूरे बिहार के कई जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। तो उससे पहले जो है ये एक ढंग से कहें कि मीडिया में अपने सुर्खियों में आने की एक कवायद हो सकती है, क्योंकि वो जिस ढंग से पूरा जिला जिला जा रहे हैं, अपना जो शेड्यूल तैयार किया है कई जिलों में जाकर के, और जहां पे रुक रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं। और इसे लेकर के ही अगर कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह ने जो बयान दिया है वो कह सकते हैं कि सुर्खियों में तो जरूर रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने बिल्कुल ही नोटिस नहीं लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये ललन सिंह इसका बेहतर जवाब देंगे।